हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए रीड आप कर लेंगे, जब हम उसको रीड अच्छे से समझ लेंगे कि इसमें करना क्या है तो आपको प्रॉपर ये सॉल्व करते बन जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, मतलब आप यहाँ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि एक टॉय बन रहा है, बट टॉय बनाया किससे जा रहा है वो आप देख लीजिए। कोन एंड हेमिस्फीयर तो दिया है माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है। देखिए लिखा भी है माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर बना हुआ है। ये यहाँ पे हम बना लेते हैं हेमिस्फीयर, ये लीजिए ये हेमिस्फीयर हो गया। अब हेमिस्फीयर ऑन द हेमिस्फीयर रेडियस, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना है, कोन बना है। तो कोन का डायग्राम हम ऐसे बना लेते हैं। ये लीजिए यहाँ पे एक कोन हो गया, और ये क्या है बताइए आपको कि सेम रेडियस है। ये यहाँ पे हमने कोन बना लिया। अब क्या क्या दिया हुआ है, द टोटल हाइट ऑफ अ कोन, मतलब ये जो टॉय, सॉरी कोन नहीं टॉय, ये टोटल हाइट जो दी हुई है टॉय की, ये चीज मैं राइट कर देता हूँ। ये यहाँ से फुल टोटल हाइट दी हुई है, क्योंकि ये टोटल मतलब कोन और हेमिस्फीयर से पूरा टॉय बन रहा है, जिसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। शायद मिस्टेक हो गया, टोटल हाइट ऑफ अ टॉय 15.5 है, तो यहाँ पे 15.5 में यहाँ पे राइट कर देता हूँ 15.5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे कोन ऑफ अ रेडियस, कोन ये जो कोन आपको दिख रहा है, ये कोन ऐसे बना हुआ है, इसका जो रेडियस है वो है 7। तो हम सेंटर ले लेते हैं, ये हम ले लेंगे क्या इसको 7 सेंटीमीटर, 7 नहीं है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको मैं पहले बताया था, जब यहाँ सेम अगर ये रेडियस हो रही है तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। बट ये डायग्राम नॉर्मल थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, मतलब ये इक्वल होना चाहिए था। तो आपको ये ग्रेडियस दिख रहा होगा, बट है बुक के अकॉर्डिंग इक्वल है। आपको ग्रेडियस लग रहा हो क्योंकि डायग्राम यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं कुछ छोटा बना देता हूँ डायग्राम को। कोन ये लीजिए, ये है कोन। अब इसकी जो रेडियस है वो 3.5 और 3.5 है, मतलब फुल अगर हम यहाँ तक मेजर करके देखें, ये यहाँ तक जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अगर फुल करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। इस टॉय के आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब टॉय जो बना हुआ है वो 2 डायग्राम से बना है, कोन एंड हेमिस्फीयर। तो आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो टॉय है वो क्या है, आपको कंफ्यूज किस तरह हम फाइंड करें, तो हम टोटल फाइंड करें कि कर्व सरफेस एरिया। टोटल मतलब हम तब लगाते हैं जब वो कोई पूरी चीज ऊपर से क्या हो, पैक हो। तो ये आप यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर ये टॉय आपको जो दिख रहा है वो अंदर से पैक नहीं होगा, क्योंकि ये ज्वाइंट किया गया है। किससे ज्वाइंट किया गया है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, मतलब ये पैक नहीं था। तब इसको क्या कर दिया गया, इस हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया गया, माउंटेड कर दिया गया। तो मतलब ये क्या है, अंदर से तो पूरी तरह से प्रॉपर होलो होगा, खाली होगा। तो अब हम यहाँ पे इस केस में इसमें जो लगाएंगे वो कर्व सरफेस एरिया दोनों में लगेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर है, आपने डायग्राम देखा भी होगा कि हेमिस्फीयर क्या होता है, अंदर से जब इसको किसी भी चीज के ऊपर पुट किया जाता है या फिर इसके ऊपर कोई चीज रखी जाती है तो अंदर से वो खाली रहता है, तभी उसके अंदर हम कोई चीज फिट कर सकते हैं प्रॉपर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ आप कौन फाइंड कीजिए और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, गलत हो जाएगा। टोटल का मतलब ये जो टोटल एरिया है इसका एरिया क्या होगा, ये कहने का मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग टोटल एरिया मतलब कोन और हेमिस्फीयर का टोटल जो आएगा इनका एरिया क्या होगा। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, होलो है, खाली है, तभी आपस में एक दूसरे से फिट हुए हैं। तो आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि ये डायग्राम आपको कोन लग रहा हो, है भी कोन यहाँ पे, और ये आपको बताया भी गया है हेमिस्फीयर। तो आपके पास यहाँ पे देख लीजिएगा हाइट, स्लैंट हाइट है नहीं, तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और रेडियस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कोन की जो रेडियस ने हाइट की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल है कि ये 15 पॉइंट टोटल 15.5 है,
और ये रेडियस दिया हुआ है 3.5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजी आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा 15.5 और 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे 12 मतलब आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी क्या कोन की हाइट। बट आपको चाहिए क्या स्लैंट हाइट, रेडियस तो दिया भी हुआ है ठीक है, ये रेडियस है 3.5 यहाँ पे होगा 3.5 ये भी होगा, बट आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए मैं पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे करना है। और स्क्वायर का आपको तो फॉर्मूला बताया गया है क्या होता है, तो हम इससे क्या करेंगे ये सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या चीजें दी गई है देख लीजिए। रेडियस ऑफ अ कोन, तो आपको इस चीज पता है कि कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है सेम है, तो मैं राइट कर देता हूँ। The R is the common radius of the cone. R is the common radius of the cone and hemisphere. ठीक है राइट कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ अ कोन क्या हो जाएगा कोन इक्वल दिया हुआ है 3.5 एंड तो रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर भी क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब एक चीज और आपके पास ये है क्या गिवन है टोटल हाइट ऑफ अ टॉय, तो मैं राइट कर देता हूँ टोटल हाइट ऑफ टॉय आपके पास 15.5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा हाइट ऑफ अ कोन आपको बताना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ अ कोन मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। नाउ द हाइट ऑफ अ कोन निकालने के लिए टोटल हाइट ऑफ अ टॉय, टोटल हाइट ऑफ अ टॉय माइनस रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर माइनस रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल हाइट ऑफ अ टॉय 15.5 सेंटीमीटर माइनस रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। देखिए अभी सब्ट्रैक्ट भी है 15.5 3.50 5 2 1 मतलब हाइट ऑफ अ कोन हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड क्या करना है स्लैंट हाइट। ये आपको जब कोन का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको यहाँ पे स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो वी यूज्ड पाइथागोरस प्रॉपर्टी जिसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ स्लैंट हाइट इक्वल हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। ये आप जो उसमें लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो अलग यूज़ करते हैं, मेंसुरेशन में यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग ही, क्योंकि हमको स्लैंट हाइट फाइंड करनी तो डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ स्लैंट हाइट इक्वल मतलब हाइपोटेनस हाइट एंड रेडियस। क्या वैल्यू यहाँ पे दी है देख लीजिए स्लैंट हाइट इक्वल यहाँ पे दिया होगा नहीं है हमें वही फाइंड करना है। और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ अ कोन 12 सेंटीमीटर मतलब 12 स्क्वायर प्लस रेडियस यहाँ पे 3.5 है तो 3.5 स्क्वायर फाइंड कर लीजिए 12 स्क्वायर मतलब 144
प्लस 3.5 प्लस 3.5 क्या होगा इसका 3.5 आप स्क्वायर करेंगे तो 3 4 12.25 आएगा 12.25 ऐड कर दीजिए 144.00 में ले लेता हूँ और 12.25 को जब सम करेंगे तो क्या आएगा 52651 मतलब 156.25 स्लैंट हाइट इक्वल क्या आ जाएगा 156.25 ये हो गया यहाँ पे स्लैंट हाइट अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ डिवीजन मेथड मैं यूज़ करूँगा और इससे आपको बता दूंगा कैसे हम डिवीजन मेथड से इजी सॉल्व कर लेंगे 15625 है यहाँ पे तो लास्ट में 2 2 पेयर ले लीजिए 1 1 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे 1 ये 0 मतलब कट कर सकते हैं यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 लास्ट के 2 पेयर ले लीजिए 56 अब आपको लेना है 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगा क्या हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 यहाँ पे आप 2 ले लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 2 सब्ट्रैक्ट करने में 2 और 1 लास्ट के 2 डिजिट क्या है 2 5 तो आप 5 ले लीजिए आप पॉइंट 5 आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट है जिसमें भी 2 डिजिट दिया तो यहाँ पॉइंट लगा गया तो 25 20 0 10 to 12 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट मैं राइट कर देता हूँ तो स्लैंट हाइट क्या आ जाएगा यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर ये हमने फाइंड कर लिया स्लैंट हाइट ये चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ उसके बाद आपको क्या फाइंड करना था वो मैं आपको बता देता हूँ स्लैंट हाइट आपने फाइंड कर लिया आपको फाइंड करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय के लिए कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इक्वल टॉय का जो टोटल एरिया है वो कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है तो हम फाइंड कर लेते हैं क्या CSA ऑफ अ कोन माइनस CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर माइनस CSA ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला लगा दीजिए कर सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला पाई r l होता है माइनस का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर जो इसमें कॉमन है ले लीजिए पाई r कॉमन है क्योंकि सेम रेडियस है तो कोई यहाँ पे रॉन्ग होने वाला नहीं है तो पाई और r यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे स्लैंट हाइट बट यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा क्यों क्योंकि हम टोटल फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दीजिए आपने यहाँ पे पाई और r कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 और r अब आपको यहाँ पे हमें एक वैल्यू पुटिंग करनी है देखिए मैं बता देता हूँ कैसे पुटिंग करनी है पाई की जगह आपको पुट करना है 22/7 रेडियस तो सेम वही है 3.5 स्लैंट हाइट हमने फाइंड किया है क्या 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या है 3.5 अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं देखिए जो कट हो रहा है मैं कट कर लेता हूँ इसी 7 को आप इससे कट करें तो क्या आएगा ये मैं ब्लैक से कट कर देता हूँ यहाँ पे राइट कर दूंगा क्या 7 और 3.5 कट कर दीजिए 7 5 जो होता है 25 इसलिए 0.5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.5 ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे क्या दिया है 12.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 7 आएगा तो ये राइट कर देते हैं 7.0 प्लस कर दीजिए 591 मतलब 19.5 इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ बहुत इजी है आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने में इसका जो आंसर आएगा सेम वही इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है ये आप सॉल्व कर भी सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है सेम मिल भी रहा है और
उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है, क्योंकि अब जब ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में बहुत ईजी है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 22 का मल्टीप्लाई 0.5 कीजिए, उसके बाद 19.5 से कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बट जो आंसर आएगा लास्ट में आपको याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉ फाइंड करना है, तो उसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जो मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे आएगा। तो अब इस टाइप क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, जो आपके एग्जाम्पल में भी मिल रहे हैं। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।